नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी के शेयर के बारे में, क्वालिटी कंपनी के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे छोटे-छोटे भाई हैं, रिटेल भाई हैं दोस्तों, जो क्वालिटी के शेयर में बझे हुए हैं, जो कि इसमें फँसे हुए हैं दोस्तों, उन सभी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम आपसे अपनी राय शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, जो इसके बिडिंग से रिलेटेड दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और एक ख़ास बात दोस्तों, जो हमारा पैसा इसमें लगा हुआ है, उन सभी से रिलेटेड दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में दोस्तों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको अपना पैसा मिलने वाला है क्वालिटी के शेयर से, क्या क्वालिटी का शेयर मार्केट में वापस लिस्ट होगा या नहीं होगा। तो एक हिसाब से दोस्तों, जिसके पास भी क्वालिटी का ये शेयर है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों, जिसके पास नहीं है वो एक केस स्टडी की तरह इसे देख सकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों हम हर एक चीज़ शेयर करने वाले हैं क्वालिटी से रिलेटेड। और आखिरकार क्वालिटी यहाँ तक आया कैसे, बैंक्रप्सी के दोस्तों ये जो फर्म है, बैंक्रप्सी तक यहाँ पे क्वालिटी कैसे आया, इससे रिलेटेड हर एक चीज़ शेयर करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें, जब क्वालिटी ने बैंक्रप्सी फाइल किया था उससे पहले ही हल्दीराम, जो कि दोस्तों एक बड़ी कंपनी है, इन्होंने क्वालिटी के लेंडर्स को 145 करोड़ रुपीस ऑफ़र किए थे। इन्होंने कहा था कि हम आपको 145 करोड़ रुपीस दे रहे हैं, जिसके बदले आप क्वालिटी कंपनी हमें दे दीजिए। वेल, इस पे क्वालिटी के दोस्तों जो बड़े बड़े लेंडर्स थे, उन्होंने इसे डिक्लाइन कर दिया था, इस ऑफ़र को मना कर दिया था। और इसके बाद जो सबसे बड़ा दोस्तों क्वालिटी का लेंडर था, यानी कि जो क्वालिटी ने दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा लोन लिया था, वो था केकेआर। और केकेआर ने दोस्तों एनसीएलटी में कंप्लेन की, जिसके बाद क्वालिटी में दोस्तों बैंक्रप्सी फाइल किया। और उसके बाद ही दोस्तों अगर हम देखें तो क्वालिटी का शेयर यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था स्टॉक एक्सचेंज से। वेल, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे कि केकेआर आखिर में इतना बड़ा लेंडर बना कैसे, केकेआर ने इतना बड़ा पैसा आखिर में क्वालिटी के शेयर, क्वालिटी की कंपनी में लगाया कैसे। इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा क्वालिटी के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी कंपनी हुआ करती थी डेयरी प्रोडक्ट्स में। 50 से 60 साल पुरानी दोस्तों ये कंपनी है। और अगर हम देखें तो मेनली इसका बिज़नेस बी टू बी और बी टू सी में था। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसको बिज़नेस बी टू बी आता था, यानी डायरेक्टली बिज़नेस टू बिज़नेस आता था, जिसमें दोस्तों ये डायरेक्टली अपने जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली कोई बड़े बिज़नेस को सोल्ड कर देते थे। उसके बाद वो थर्ड प्रोडक्ट बना के मार्केट में दोस्तों बेचते थे, सेल आउट करते थे। वेल, इसमें दोस्तों जो बी टू बी में क्वालिटी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट्स था, वो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर था, मदर डेयरी था। साथ ही साथ कैडबरी जैसा दोस्तों बड़ा ब्रांड था क्वालिटी के साथ। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों तो 1994 में क्वालिटी ने अपना आइसक्रीम का ब्रांड HUL को बेच दिया था। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर को दोस्तों HUL, जो कि दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर होती है, उसे 1994 में क्वालिटी ने अपना आइसक्रीम का ब्रांड बेच दिया था। यानी कि अगर आप देखेंगे अभी भी दोस्तों जो आइसक्रीम की ब्रांड्स आती है, जो कि आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स आते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, वो सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर सोल्ड आउट करता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोड्यूस करता है, ना कि क्वालिटी करती है। सो 1994 में पहली बात तो दोस्तों आइसक्रीम ब्रांड को क्वालिटी ने बेच दिया था। उसके बाद 2004 में जो क्वालिटी का दोस्तों पूरा डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस था, उसे धिंगरा फैमिली, जो कि दिल्ली बेस्ड है, इसमें बेच दिया था। यानी कि अगर हम देखें तो क्वालिटी के प्रमोटर्स ने ऑलरेडी अपना पूरा स्टेक बेच दिया था। धिंगरा फैमिलीज़ को 2004 में बेच दिया था और 1994 में अपना आइसक्रीम ब्रांड बेच दिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो 2004 के बाद से ही धिंगरा फैमिली दोस्तों क्वालिटी की नई ओनर हो गई थी, नई प्रमोटर थे दोस्तों क्वालिटी के। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम देखें तो 2016 में ढींगरा फैमिली ने ये सोचा कि क्वालिटी के बिज़नेस को एक्सपांड किया जाए। और एक्सपांड कैसे किया जाए, तो दोस्तों इसके लिए इन्होंने B2C का मॉडल अपनाया, यानी कि बिज़नेस टू कस्टमर। डायरेक्टली इनके जो प्रोडक्ट्स थे दोस्तों ये कस्टमर तक पहुंचाना चाहते थे, अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते थे। और इसीलिए दोस्तों इन्होंने KKR, जो कि एक बड़ी फंड कंपनी है दोस्तों, जो कि कंपनीज़ को पैसा देती है आगे कंपनी बढ़ाने के लिए, इसी में क्वालिटी ने दोस्तों KKR को अपील की, जिसमें KKR ने पैसा लगाया इनके बिज़नेस में।
और वापस अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे B2C में क्वालिटी फेल हो गया, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये अपना पैसा दोस्तों जो इन्होंने लोन लिया था उसे भी वापस रीपे नहीं कर पा रहा था KKR में, जिसके वजह से 2019 में दोस्तों KKR ने NCLT में कंप्लेन की। जिसके बाद अगर हम देखें तो क्वालिटी शेयर ने दोस्तों, क्वालिटी कंपनी ने यहाँ पे बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल किया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्वालिटी कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, 2500 करोड़ से ज़्यादा दोस्तों लोन है। इसके बाद अगर हम देखें तो NCLT ने दोस्तों ई ऑक्शन के लिए क्वालिटी कंपनी को भेज दिया, लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया, जिसमें ई ऑक्शन किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो अभी हाल ही के दिनों में रिसेंटली एक न्यूज़ आई, जिससे रिलेटेड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। लैक्टेलिस करके कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, उससे रिलेटेड न्यूज़ आई कि ये क्वालिटी फर्म को बाय करने वाली है। लैक्टेलिस है क्या, यहाँ पे दोस्तों ये भी मैं आपको क्लियर आउट करता हूँ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है लैक्टेलिस, जो कि फ्रेंच बेस है, और इसने दोस्तों रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडियन डेयरी बिजनेसेस में अपने एक्विजिशन बढ़ाए हैं। यानी कि अगर हम देखें दोस्तों तो इंडिया में दोस्तों इसने काफ़ी हैविली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, और लगभग 5000 करोड़ रुपीस के आसपास इसने एक्विजिशन किया है इंडिया में रिसेंटली डेयरी बिजनेसेस में। और इसीलिए दोस्तों ये न्यूज़ आई कि लैक्टेलिस में भी क्वालिटी डेयरी फार्म को बाय कर सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड दोस्तों कोई भी क्लैरिफिकेशन आया नहीं है कि वेदर लैक्टेलिस यहाँ पे बाय आउट करने वाला है कि नहीं करने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो अभी 3-4 दिनों पहले ही वापस से एक न्यूज़ आई जो कि शारदा माइन से रिलेटेड थी। शारदा माइंस दोस्तों JSPL के द्वारा सपोर्टेड है, यानी कि अगर हम देखें तो शारदा माइन दोस्तों एक हिसाब से JSPL की ही कंपनी मानी जाती है, लेकिन ये डायरेक्टली JSPL की कंपनी है नहीं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शारदा माइन लार्जेस्ट सप्लायर है आयरन ओरे का, जो कि डायरेक्टली JSPL को प्रोवाइड किया जाता है। JSPL यानी दोस्तों जिंदाल स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपको पता ही होगा JSPL कितनी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे ये दोस्तों न्यूज़ आई कि शारदा माइन यहाँ पे टॉप बिडर रहा है क्वालिटी के ई ऑक्शन में, जिसने 120 करोड़ ऑफर किया है क्वालिटी फर्म को बाय करने के लिए। तो ये भी दोस्तों न्यूज़ आ रही है इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा, और दूसरी दोस्तों जो न्यूज़ थी लैक्टेलिस वाली, वो भी इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा न्यूज़ थी। लेकिन इन दोनों पे दोस्तों कोई भी क्लैरिफिकेशन है नहीं कि वेदर ये दोनों कंपनियां बाय करने वाली है या तो कौन सी कंपनी दोस्तों बाय कर रही है। तो ये न्यूज़ अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है वेदर कौन सी कंपनी बाय कर रही है क्वालिटी को, लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ कंफर्म है कि क्वालिटी कंपनी को किसी ने बाय किया है। ये दोस्तों हम कैसे कह रहे हैं, इसके पीछे दोस्तों रीज़न है, यहाँ पे क्वालिटी ने ही एक स्टेटमेंट दिया है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों आपको मिल जाएगा, NSE के साइट में मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी फर्म ने ही एक रिपोर्ट दिया है जिसमें दोस्तों ये साफ साफ लिखा है कि 24 सितंबर को ई ऑक्शन सक्सेसफुली टेक प्लेस हुआ था। यानी कि दोस्तों जो ई ऑक्शन के लिए गया था क्वालिटी फर्म, उसके लिए वहाँ पे सक्सेसफुल ऑक्शन हो चुका है। जो भी बिडर थे दोस्तों उन्होंने वहाँ पे बिड किया है और सक्सेसफुली सभी चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट दोस्तों LOI होता है, यानी कि अगर हम देखें ई ऑक्शन में दोस्तों एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी कंपनी अगर बिड करती है तो उसे LOI प्रेजेंट करना पड़ता है जो कि सक्सेसफुल बिडर होती है। और 27 सितंबर यानी कि अगर हम देखें दोस्तों 3 दिन पहले ही लिक्विडेटर ने LOI जारी कर दिया था, और अभी आने वाले दोस्तों 6 अक्टूबर को इसे एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा। यानी कि अगर हम देखें दोस्तों जिसने भी क्वालिटी के कंपनी को बाय किया है वो 6 अक्टूबर को LOI सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके 1 मंथ के ड्यूरेशन में दोस्तों जितना भी मनी है उसे पे आउट करना पड़ेगा लिक्विडेटर्स को, लैंडर्स को। यहाँ पे दोस्तों इसके लिए जो भी अभी ऊपर की न्यूज़ आई थी उसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, यानी कि अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने भी यहाँ पे चिंता जताई है। और इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे एक लेटर भी लिखा गया है क्वालिटी फर्म को कि जो भी न्यूज़ आ रही है उसमें क्या सच्चाई है और क्या चीज़ें चल रही हैं सक्सेसफुल बिड से रिलेटेड, उस पर यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाए। इससे रिलेटेड दोस्तों अभी तक क्वालिटी फर्म से रिलेटेड कोई रिप्लाई आया नहीं है।
और ये लेटर दोस्तों 28 सितंबर को लिखा गया था, यानी कि अगर हम देखें 27 सितंबर के बाद जो 28 सितंबर आया था, आज से 2 दिन पहले ये लेटर एनएससी के द्वारा जारी किया गया था, जिससे रिलेटेड दोस्तों आपको अपडेट क्वालिटी और एनएससी के दोस्तों साइट पे ज़रूर मिल जाएगा। वेल यहाँ पे कोई अपडेट आया नहीं है, सो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, तो जिसने भी इसे बाय किया है उससे रिलेटेड दोस्तों हमें पता करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें 6 अक्टूबर तक में भी रुकना पड़ेगा, या अगर हम दोस्तों एनएससी की साइट भी चेक करेंगे, अगर क्वालिटी इससे रिलेटेड कोई अपडेट देता है तो वो भी हमें एनएससी के साइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं वेदर यहाँ पे क्वालिटी ने कुछ अपडेट दिया है नहीं दिया है, या तो दोस्तों कोई भी अपडेट आएगा तो उससे रिलेटेड हम आपको अपडेट ज़रूर कर देंगे। लेकिन एक बड़ा दोस्तों जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि हमारे पैसे का क्या हुआ, यानी कि दोस्तों जो भी हमने इसमें मनी लगाया है, जो भी दोस्तों क्वालिटी के शेयर में हमने बाय आउट किया है, जितने भी क्वालिटी के शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं, उसका हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वेल सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वालिटी के ऊपर 2500 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, यानी कि लोन है। और अकॉर्डिंग टू दोस्तों अगर आप इसके बैलेंस शीट में देखेंगे तो इसका फिक्स्ड एसेट सिर्फ 110 करोड़ रुपए के आसपास का है, यानी कि एक हिसाब से अगर हम देखें, अगर ऊपर की न्यूज़ कंफर्म भी हो जाती है तो क्वालिटी को सिर्फ 120 से 150 करोड़ के आसपास ही अमाउंट मिलने वाला है। सो इस पे अगर हम देखें दोस्तों तो इस पे क्वालिटी कैसे मैनेज करेगा, इसके लेंडर्स को कैसे पे आउट करेगा, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। वेल यहाँ पे हम क्या सोचते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसमें दोस्तों जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उस कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर उसका इंटेंट रहेगा, यानी कि दोस्तों अगर हम देखें, अगर वो चाहेगा कि क्वालिटी के शेयर मार्केट में बने रहे तो ज़रूर दोस्तों क्वालिटी के शेयर मार्केट में बने रहेंगे। और यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन जैसा दोस्तों रास्ता अपनाया जा सकता है, जो कि पहले भी काफ़ी सारी कंपनियों में अपनाया गया है, जैसे कि रुचि सोया है, प्रोसीड इंडिया है, और ऐसे ही दोस्तों काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसमें कैपिटल रिडक्शन के ज़रिए दोस्तों जो डेप्थ है उसे भी कम किया गया है, और जो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग है उसे भी काफ़ी ज़्यादा कम की गई है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको कैपिटल रिडक्शन का फंडा बताऊँ तो यहाँ पे दोस्तों रेशियोज़ में कुछ तय किया जाता है। 10:1 का भी कैपिटल रिडक्शन हो सकता है, 100:1 का भी हो सकता है, और 2:1, 5:1। ये डिपेंड करता है दोस्तों सक्सेसफुल बिडर के ऊपर कि क्या वो करेंगे, किस हिसाब से कैपिटल रिडक्शन करेंगे। वेल यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे एक दोस्तों यहाँ पे एक व्यूअर थे जिन्होंने कहा था उनके पास 3000 के करीब क्वालिटी शेयर है। सो इसी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात अगर हम देखें, जो भी सक्सेसफुल बिडर रहता है अगर वो 10:1 के बीच में कैपिटल रिडक्शन करता है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास 3000 शेयर है और इसे 10:1 के बीच में दोस्तों कैपिटल रिडक्शन किया जाएगा, तो जो कि मेरे पास 3000 शेयर थे अब वो सिर्फ 300 हो जाएंगे, जो कि 10 से दोस्तों डिवाइड कर दिया जाएगा, और जिसके पास दोस्तों 10 से कम शेयर रहेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम देखें इसी तरह दोस्तों कैपिटल रिडक्शन किया जाता है, अगर आपके पास जो भी शेयर है उसे 10 से, या जो भी दोस्तों रेशियो रहेगा उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। सो यही एक तरीका दोस्तों अपनाया जाता है इससे ऐसे मामलों में। सो यही दोस्तों हमारी राय है। अगर हम देखें, अगर जो भी सक्सेसफुल बिडर रहता है उसकी इंटेंट होती है कि कैपिटल रिडक्शन किया जाए, क्वालिटी का शेयर मार्केट में बना रहे, तो ये किया जा सकता है, और इससे दोस्तों हमें हमारा कुछ पैसा वापस मिल सकता है। यानी कि अगर हम देखें दोस्तों, अगर हमने 1000 रुपये लगाया हो तो मे भी उसके लिए हमें 100 रुपये मिले या 1 रुपये भी मिल सकता है, लेकिन दोस्तों कुछ पैसा हमें वापस मिल सकता है अगर बिडर का इंटेंट रहेगा तो। मेनली यहाँ पे दोस्तों बिडर का इंटेंट मैटर करता है, और अभी तक दोस्तों ये मालूम नहीं पड़ा है कि क्वालिटी शेयर को कौन बाय करने वाला है, माफ़ कीजिएगा क्वालिटी कंपनी को कौन बाय करने वाला है। तो यही दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स रही हैं, और इसके लिए दोस्तों मैं अपने एक व्यूअर को भी थैंकफुल करना चाहूँगा। उन्होंने भी हमें JSPL से रिलेटेड दोस्तों मैटर के लिए अपडेट किया था, तो उसके लिए दोस्तों हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने दोस्तों हमें ज़रूर बताया, उसके लिए हम उनके थैंकफुल हैं। और इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करना चाहेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपकी राय भी मैटर करती है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।